मैंने आपको बताया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किस आधार पर बनाई गई थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब आवर्त सारणी बनाई गई तो इस आवर्त सारणी से सभी तत्वों का अध्ययन बड़ी आसानी से हो सके, इसलिए रॉन्ग, वर्नर और बरी 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस आवर्त सारणी को बनाया था। उन्होंने पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में, 4 खंडों में, 4 टुकड़ों में, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है बेटे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। उसमें से जो पहला वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के तत्व हैं उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक तत्व। अब सवाल बच्चों के दिमाग में ये खड़ा होता है कि सर वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? इसका जवाब यह है क्योंकि इन दोनों वर्ग में से किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी आबबाहु नियम के अनुसार यदि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे पहले या दूसरे वर्ग के किसी भी तत्व का, तो उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो एस उपकोष में प्रवेश करेगा। इसलिए पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ऐसा बताया था रॉन्ग, वर्नर और बरी ने। आपके समझ में आ रहा ना? वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक तत्व। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आबबाहु नियम यानी 1s2 2s2 के अनुसार लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, बाहरी कक्षा के एस उपकोष में। ठीक है,